हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि 3/12/2025 को जो LIC का केस था, काफ़ी लोगों की हमारे पास मैसेज आ रहे थे। सर बताइए उसके बारे में क्या हुआ। कोशिश की हमने, लेकिन नहीं मिल पाई। तो पाटनी साहब ने पता लगाया तो पता चला कि ये 3/12/2025 को जो केस था वो उसकी तारीख 4/2/2026 हो गई है। अभी 4/2/2026 कैसे हुई, अभी मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। LIC पेंशन अपडेशन केस इन SC एडजन फ्रॉम 3/12/2025 से लेकर 4 फरवरी 2026 को उस केस की सुनवाई होगी। द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल in the guise of sufficient time required to go through the voluminous document of 4,000 pages submitted to substantiate their stand of calculations regarding pension updation are inconsistent for updating pension ने कहा कि 4,000 पन्ने का जो कैलकुलेशन करके LIC के पेंशनर्स दिया है उसको पढ़ने में टाइम चाहिए। ये कहा LIC के वकील ने। कोर्ट के पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं होता, ऐसी कोई चॉइस नहीं होती कि सामने वाली पार्टी टाइम मांगे और उसको मना कर दे तो टाइम दे दिया गया। द कमेंटेटर्स डीपली ड्वेल इनटू ऑल द पॉसिबिलिटीज फॉर सी। और अब इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे, ये अलग अलग अपने ऊपर डिपेंड करता है। द एडजमेंट in fact doused the inspiring and enthusiastic moods of pensioners। और जब ये एडजमेंट हुआ तो लोगों का जो उत्साह था उस पर एकदम ऐसा लगा जैसे आग पर पानी डाल दिया गया हो। Who in fact were eagerly waiting a very favorable judgment based on the trials undergone and comments made by the bench around। और जो बेंच ने कमेंट किए थे और जो इनका फेवरेबल जजमेंट की जो ये आशा कर रहे थे, ये काफ़ी उत्साहजनक थे LIC वाले कि हो जाएगा। और क्योंकि LIC का जो केस है वो बैंक एंड पेंशन अपडेशन से भी रिलेटेड है, तो ये था कि ये आ जाएगा 3 तारीख को, तो 12 तारीख को सुनवाई बैंक की है, तो उस समय कुछ फ़ायदा मिलेगा। कहते हैं फॉन्ड होप्स ऑफ इग्नाइटेड इन द फेटर्निटी सिंस द अपडेशन इन्वॉल्व ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। सबसे बड़ी बात है कि LIC के पेंशन अपडेशन हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा खर्चा है और विच कैन नॉट बी ब्रस्ट असाइड बाई द बेंच। और इसको कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए इस बात पर। LIC के पेंशन अपडेशन का बहुत बड़ा खर्चा है और इस बात को भी कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बैंक का जो अपडेशन होगा उसका भी बहुत बड़ा खर्चा है, तो खर्चे को देखते हुए बैंक कोर्ट अपना डिसीजन देगा। हैड टू एक्सीड टू द रिक्वेस्ट फॉर एडजमेंट बाई द गवर्नमेंट साइड में जो एडजमेंट की मोशन आई थी, बहुत बड़े खर्चे को देख करके बोलने कोर्ट ने कह दिया ठीक है भैया करो। अर्लियर बैंकर्स वर वेरी कॉन्फिडेंटली होपिंग फॉर हैप्पी डेवलपमेंट इन LIC पेंशन अपडेशन केस सिलेक्टेड इन 3/12/2000। और इसके लिए जो बैंकर्स थे वो बहुत ललायत होकर के इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि ये तो चला गया पीछे को और आज के दिन आ रहा है बैंक का। और बैंक में केबल और केबल आपको कुछ नहीं है वहाँ, वो IA है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है। उसमें केवल ये डिसाइड होना है कि जो लंबी लाइन में हमारा बैंक पेंशन अपडेशन का केस लगा हुआ है उस लंबी लाइन से निकाल करके प्राथमिकता में यानी फाइनल हियरिंग में कैसे लाया जाए, इसकी होगी कल सुनवाई। द शेड्यूल्ड सर्टेन हियरिंग ऑफ मेम सिंगला केस इन 10/12 को जो हो रही है। नाउ थिंग्स मूव सो फास्ट एंड ओनली ऑन 10/12/2025 बैंकर्स पेंशन अपडेशन केस आउटकम में बी मेड नोन। आइदर it chalks out a different course or and positively progress in the right direction to keep the distressed lot of 8 lakh bank pensioners in related case। डिलीवर जजमेंट जो कुछ भी है कल पता चलेगा डिलीवर जजमेंट कैसा आता है, और भगवान से यही आशा करते हैं कि हम ये ठीक ठाक आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि
एक चीज तो इसमें ये निकल करके आ रही है कि जो खर्चा है, चाहे LIC पेंशन अपडेशन का हो और चाहे बैंक पेंशन अपडेशन का हो, यदि ये शुरू से अपडेशन करते रहे होते तो ये खर्चा अक्यूमुलेट नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, 30-30 और 25-25 साल का चाहे बैंक का खर्चा हो अपडेशन का और चाहे LIC का खर्चा हो, जो अक्यूमुलेट होगा तो बड़ा तो होगा ही। अब इसकी गलती किसकी है? कोर्टों में केस पड़े रहे, न LIC ने किया न बैंकों ने किया, ह्यूज अक्यूमुलेशन होता रहा। अब हो गया वह इकट्ठा। जब इकट्ठा होगा तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा तो लगेगा ही। अब बड़ा बना करके कोर्ट के सामने LIC रखे या बैंक रखे केवल इसलिए कि कैसे भी करके इनको टाल दिया जाए। अब बड़े खर्चे से यदि कोर्ट को लगता है बहुत बड़ा दूसरा बात है तो ये तो निश्चित है बड़ा खर्चा है, तो हो सकता है एरियर छोड़ दे और ये प्रोस्पेक्टिवली पेंशन अपडेशन कर दे। क्योंकि बड़े खर्चे का तो ये कोर्ट इसको इग्नोर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया बहुत बड़ा खर्चा है, सरकारी वकील जो LIC का था उसने टाइम मांगा, कोर्ट ने दे दिया और उसने यही खर्चा का भूत दिखाया होगा। खर्चे का भूत दिखा करके ये हो गया। अब कोर्ट उसमें क्या जजमेंट देते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, जनरली जब कोर्ट फैसला देते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव का जो खर्चा है उस पर कोर्ट ध्यान रखता है, लेकिन खर्चे को ध्यान रखते हुए दो ही चीज निकल करके आती हैं कि इसको प्रोस्पेक्टिवली दे दिया जाए और जहां तक मेरा ख्याल है इसका पेमेंट प्रोस्पेक्टिवली ही होगा। अभी आपने देखा जो एडिशनल इंक्रीमेंट 10वें वेतन आयोग में और 11वें में जो आया था उसका भुगतान भी जहाँ से बेस सेटलमेंट लागू वहाँ से होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ अगले इधर उधर की तारीखों से कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें क्या होता है। हमारा जो जजमेंट है 12 तारीख को आएगा और उसमें यही आएगा कि हमारे केस की रेगुलर सुनवाई हो या न हो, हमारे केस की फाइनल सुनवाई कहाँ तक हो या न हो। और मैं आशा करता हूँ कि जो LIC का केस है शायद ये 4 जनवरी 2026 को इसका कोई न कोई रिजल्ट का या परिणाम का एक संकेत हमें मिल जाएगा। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।